स्वागत है मुनाफा विद ईटीएफ ट्रेडिंग चैनल के एक और वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी 20 से हम लोग कैसे सालाना 30 to 40% का रिटर्न बना सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका नाम मैंने दिया था रूल नंबर 37। और आप लोग जब इसको देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा रूल नंबर 37 मैंने ही इस पे रूल नंबर 1 2 3 क्यों नहीं मैंने लिखा, इसमें 37 क्यों लिखा, तो इसका आइडिया आपको वहां से लग जाएगा। इस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी 20 में हम लोग 3 साल का डाटा चेक करते हैं। हम लोग चले जाते हैं अभी 2022 जनवरी में, ठीक है। यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं मुनाफा निफ्टी 20 में, ठीक है। तो देखिए 2020, अब देखिए मेरा रूल तो क्या था कि जैसे ही प्राइस जो है, ये लाइन जो है 250 ईएमए का जो लाइन है, इसके 2 आवर के चार्ट पर यहाँ आता है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे और हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 7% का। कितना परसेंट का? 7% का। तो हमारा फर्स्ट लॉट जो है वो 7% पे लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं जो है आपको मेंटेन करके भी दिखा देता हूँ कि ये हमने किस तारीख को बाय किया। अगर यहाँ पर हमने बाय किया होता तो आपका एक तरह से समझ लीजिए 1 जनवरी 2022 को हमने पहला लॉट बाय किया, ठीक है। कितने परसेंट के टारगेट के लिए? 7% के टारगेट के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया। किस दिन अचीव हो गया? हमारा 17 जनवरी को हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो हम लोग नोट डाउन करते हैं ताकि हमें फाइनली पता चले 17 जनवरी को हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कि हमारा फिर नेक्स्ट बाइंग हमें कब मिला। नेक्स्ट बाइंग हमें मिला, देखिए यहाँ टारगेट अचीव हो गया, तो फिर हमें फिर से जब ये 250 ईएमए के पास आएगा फिर हमने बाय कर लिया। तो फिर से हमारा टारगेट कितना है? 7% का टारगेट है, ठीक है। और ये टारगेट हमारा बुक हो चुका है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए ये किस डेट में बाय हुआ? ये बाय हुआ 24 जनवरी। तो हम यहाँ पर मेंटेन कर लेते हैं 24 जनवरी को हमने फिर से 7% के टारगेट के लिए बाय किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस 7% का टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। तो हमारा क्या रूल नंबर 37 में क्या था कि जैसे 3% मार्केट गिरेगा तो हमारा एक लॉट यहाँ और ऐड हो जाएगा। तो देखिए एक लॉट समझ लीजिए आप, यहाँ पर फिर से आपने एक लॉट ऐड कर दिया और उसका टारगेट भी होगा 7%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये किस डेट में ऐड हुआ लॉट? 27 जनवरी को। तो ये भी मैं मेंटेन कर लेता हूँ 27 जनवरी को हमारा सेकंड लॉट लग गया। सेकंड लॉट का भी टारगेट हमारा रहता है 7%, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फिर से चार्ट पर। फिर देखिए मार्केट यहाँ से और भी देखिए 3% के बाद और भी नीचे गया, 6% गया मार्केट। 6% किस डेट में गया? ये देखिए आप देखिएगा 24 फरवरी। तो 24 फरवरी हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, 24 फरवरी को गया। फिर तो जब थर्ड लॉट हमारा लगता है तो हमारा टारगेट हो जाता है 14% का। थर्ड लॉट पे हम अपना टारगेट 14% फिक्स करते हैं रूल नंबर 37 के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए ये मार्केट प्राइस और भी नीचे गया। अब ये देखिए 6 पे भी नहीं रहा, ये 9% तक का रिकवरी किया। अब 9%, तो यहाँ पर से 9%, तो यहाँ पर ये कौन सा डेट है? ये देख लीजिए 7 मार्च। तो 7 मार्च को हमारा चौथा लॉट लग गया। जब चौथा लॉट लगता है तो हम फोर्थ लॉट पे जो है 14% का प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो हमारा थर्ड लॉट है उसका टारगेट हम लोग रिवाइज करके 7% कर देंगे। मतलब हमारा जो लास्ट लॉट रहेगा उस पर हम लोग डबल का टारगेट रखेंगे, बाकी उसके पीछे का टारगेट हम लोग रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिवाइज कर दिया, थर्ड लॉट का टारगेट हमने रिवाइज कर दिया 7% से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया रहे। यहाँ 6% जब था तो वहाँ पर भी मैं एक मार्किंग कर देता हूँ। 6% यहाँ पर हमें कितना? 7% का टारगेट लेना है, ठीक है। तो हमारा जो है एक लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट लग गया। अब देखिए मार्केट जो है 12% नहीं गिरा है, 10% से गिर के रिकवरी कर गया। तो आपको देखिए यहाँ पर टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट जो थर्ड लॉट का टारगेट है वो अचीव हो गया किस डेट में? 24 मार्च को। तो 24 मार्च को आपका ये टारगेट अचीव हो गया, 24 मार्च को, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है आपका ये मतलब आपका फोर्थ लॉट एंड सेकंड लॉट का टारगेट आपका अचीव हो गया
ये भी आपका 4 मार्च को ये भी अचीव हो गया था। अगर आप देखते हैं प्राइस तो ये भी अचीव हो गया। अगर यहाँ पर भी बुक नहीं करते तो मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पर आपने बुक किया, ठीक है ना, ये यहाँ पर आपने बुक किया सपोज। बट हम लोग ऑर्डर एडवांस में लगा कर रखेंगे तो हमारा ऑर्डर ले लेगा। अगर नहीं भी लिया तो चलिए हम मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा 21 अप्रैल को यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि 21 अप्रैल में यहाँ पर हमारा टारगेट बुक हुआ किसका, 4th लॉट एंड 2nd लॉट। हमारा फर्स्ट लॉट अभी भी मार्केट में बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अब ये देखिए इसका टारगेट भी हम मान सकते हैं कि इसी डेट में अचीव हो गया। एक तरह से एक ही डेट में हमारा तीनों लॉट का टारगेट अचीव हो गया। तो इसको भी हम लोग मेंशन कर देते हैं 21 अप्रैल, ठीक है। तो आपका यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस डेट में हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये मार्केट आया 250 EMA के पास, तो फिर से हमने यहाँ पर बाय कर लिया और हमारा टारगेट जो रहेगा, अब ये फर्स्ट लॉट हो गया। हमारा सारा लॉट जो है प्रॉफिट बुक हो गया। जितने भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया अभी देखिए सारे में मैंने बुकिंग ऑफ डेट बुक किया, 7 जनवरी को बुक किया फर्स्ट लॉट। फिर उसके बाद फिर से नया लॉट लगा, फ्रेश लॉट लगा, फर्स्ट लॉट ये 21 में हमारा चारों लॉट एक ही दिन में बुक हो गया, ठीक है। अब हम लोग नया लॉट ले रहे हैं। तो नया लॉट हमने कब लिया देखिए 26 अप्रैल को फिर से निफ्टी बीज ने हमें मौका दिया। 26 अप्रैल फिर से हमें मौका मिला, ठीक है। हमने टारगेट हमें क्या रखना है, फर्स्ट लॉट है हमारा, ये टारगेट हमें रखना है 7% का, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, फिर से ये नीचे गिर गया, ठीक है। फिर से ये नीचे गिर गया और हमारा देखिए यहाँ पर सेकंड ऑलमोस्ट देखिए 9% तक का गया है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर भी जो लग जाएगा 4 लॉट लगेगा। तो अब ये मैं 3% पे पहले फर्स्ट लॉट लगाता हूँ। तो 3% जो है आप समझ लीजिए यहाँ पर हमें 3% मिला। इस डेट में हमने 7% का टारगेट लेना है। तो ये डेट हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर 2 मई। 2 मई में भी हमने सेकंड लॉट लगाया। 2 मई के दिन टारगेट हमारा 7% का रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा लॉट लगा है। फिर देखिए मार्केट और भी गिर गया, 6% गिर गया, ठीक है। वो किस दिन गिरा तो आप देख सकते हैं, वो उसका लॉट हमें लगा यहाँ पर, यहीं कहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो थर्ड लॉट है उस पर लेना है कितना का टारगेट, 14% का, ठीक है। यहाँ पर हमें 14% लगा। तो ये कब अचीव हुआ, 9 मई को हमने तीसरा लॉट लगाया। 9 मई को हमारा तीसरा लॉट लग गया और टारगेट हम रखेंगे कितना, 14% का, ठीक है। अब देखिए ये फिर से और भी गिर गया, फर्दर ये गिर गया, डाउन चला गया। अब गिर गया कितना, 9% गिर गया। तो 9% देखिए आपका एक तरह से यहाँ पर शायद हो सकता है आपको बाय करने का मौका नहीं मिला हो। तो यहाँ पर आपको जो है 4th लॉट जो है आपका यहाँ लगा, कब लगा, ये लगा 16 जून। तो यहाँ पर हम टारगेट कितना रखेंगे 4th लॉट पे, 14% का। एंड अपने जो थर्ड लॉट है उसका टारगेट रिवाइज करके हम लोग कर देंगे 7%, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। ये मैंने सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं रूल, ठीक है। तो हम यहाँ पर 14% का टारगेट लेंगे फोर्थ लॉट में। तो कब हमने 4th लॉट को कब बाय किया, हमने 16 जून को। तो 16 जून लिख देता हूँ मैं, 16 जून को हमारा जो है 4th लॉट लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो 4th लॉट लग गया तो हमें 4th लॉट पे कितना लेना है, 14% का टारगेट लेना है। एंड 9th ये जो थर्ड लॉट है उसका टारगेट रिवाइज करके हमें 7% कर देना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अभी देखिए सेम ईयर चल रहा है, 2022 ही चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इस डेट में अगर आप देखते हैं यहाँ पर ये थर्ड लॉट का टारगेट जो है हमें अचीव हो गया 1 अगस्त को। 1 अगस्त को हमारा थर्ड लॉट का टारगेट अचीव हो गया, 1 अगस्त, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका इसका और इसका टारगेट, दोनों का टारगेट जो है आपका समझ लीजिए आप इस डेट में कहीं पर आपका अचीव हो गया। आप मान सकते हैं कि ये 11 अगस्त को आपका टारगेट यहाँ का अचीव हो गया। कौन सा, 2nd एंड 4th लॉट, ये आपका अचीव हो गया। देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी लेकिन मैं यहाँ पर पूरा आपको समझा रहा हूँ, पूरा आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी, बाकी आप लोग देख लें, ठीक है। अब ये देखिए जो फर्स्ट लॉट लगा था हमारा, क्योंकि ये लॉट बुक हो गया, ये भी बुक हो गया, ये भी बुक हो गया, फर्स्ट लॉट यहाँ लगा था। फर्स्ट लॉट का टारगेट देखिए, अगर समझ लीजिए यहाँ पर हमारा अचीव नहीं हुआ तो हमारा यहाँ पर अचीव हो गया। कहाँ पे अचीव हो गया, 9 नवंबर को। 9 नवंबर को हमारा फर्स्ट लॉट का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट 9 नवंबर को, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हो गया, ठीक है, 9 नवंबर को। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए दिसंबर आ गया, हमारा साल खत्म हो गया। तो अब हम जोड़ते हैं, अब हम लोग ऐड करते हैं
कि हम लोगों ने कितना प्रॉफिट किया सिर्फ एक ETF में ट्रेड करके। तो आप देख रहे हैं 7 7 3 4 5 6 7 टाइम हमने 7% का प्रॉफिट बुक किया। अब मैं यहाँ एक बार कैलकुलेटर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बुक किया हमने, 7 टाइम 7% का प्रॉफिट बुक किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इंटू 7 कितना हो गया आपका, हो गया 49% आपने यहाँ निकाला। एंड आपने 14% का भी 2 बार प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ अब 14, थोड़ा इसको 14 जो है मैं एक बार जोड़ देता हूँ, ठीक है, 2 बार। तो आप देख रहे हैं अकेले मैं कितना की बात कर रहा हूँ, 30 to 40% की, बट मार्केट आपको कितना दे रहा है, 77%। सिर्फ एक ETF में ट्रेड करके आप 77% का मुनाफा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने जो डिस्कस किया, मैंने कितनी ETF डिस्कस किए हैं आप लोग के सामने, मैंने ऑलमोस्ट 39 to 40 ETF आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगर सबके साथ आप इस तरह से करते हैं तो आप आराम से, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, आप यहाँ तक अचीव कर सकते हैं, 30 to 40% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर देखिए, अब इसको मैं अगर सारे ETF में इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलता होगा, तो अगर मैं 35 ETF को लेके चलता हूँ तो कितना हो गया हमारा 2695, मतलब 269 टाइम्स हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इतना हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि एक ETF से 77% का मतलब हमने कल के वीडियो में देखा था कि 2500, अगर हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 2500 रुपीज़ हमें एक में इन्वेस्ट करना है। तो इसका 77% कितना हो गया, 1925 रुपीज़ हो गया। 1925 रुपीज़ को हम लोग 40 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना हो गया ये 77, मतलब 1 लाख रुपए से आप इन्वेस्ट करके आप अगर 30 ETF में प्ले करते हैं तो 77,000 रुपया कमाते हैं 1 लाख से 1 ईयर में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ईजी स्ट्रेटेजी है, आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 घंटा देंगे तो आपका काम, मतलब 15 से 20 मिनट देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो हम लोग एक बार फटाफट जो है 2023 को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब 2023 में सपोज आपका पहला लॉट यहाँ लगा। अब मैं यहाँ पर डाटा लिखता नहीं हूँ, बस मैं ऐसे आपके सामने एज्यूम करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए 7, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, फिर आप लोग स्किप करके देखोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है उसका, ठीक है। 7%, ठीक है, ये फर्स्ट लॉट लग गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पर हमें टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, मार्केट नीचे गिरा 3% से, तो हमारा ये दूसरा लॉट लग गया। इसमें भी हमें कितना टारगेट लेना है, 7% का लेना है। तो देखिए मार्केट और भी नीचे गिर गया, 6% गिर गया, 6% गिर गया। तो हमें फिर यहाँ पर फिर से एक लॉट लगाना जिसका टारगेट रहेगा 14%, ठीक है, ये हो गया 14%। तो आपका 3 लॉट लग गया है। अब देखिए मार्केट उससे नीचे नहीं गिरा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ तक में इस डेट में, मतलब 3 जुलाई 2023 में आपका सारा प्रॉफिट बुक हो गया। मतलब यहाँ से आपने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया, 28% प्रॉफिट बुक कर लिया 2023 में। अब देखिए फिर से हमें चांस मिला यहाँ पर, और फिर से मैंने बाई किया। तो अब यहाँ पर मेरा फ्रेश लॉट लग रहा है, तो 7% का टारगेट यहाँ पर हम लोग लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 7% का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस ईयर जो है, इस साल यहाँ पर अचीव हो गया। फिर से मैंने देखिए फिर से नीचे आया और फिर मैंने लिया। तो यहाँ पर देखिएगा कि 7% का टारगेट दिसंबर में यहाँ पर 7% का टारगेट फिर से अचीव हो गया। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 3% नहीं गिरा है, ठीक है, 3%, सॉरी यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर 3% नहीं गिरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 7% का टारगेट हमको यहाँ पर अचीव हो गया। तो हमने कितना प्रॉफिट बुक किया, वहाँ पर हम लोगों ने 28% का टारगेट बुक किया था, और यहाँ पर फिर से 7% मीन्स 36%, 36 प्लस, सॉरी आप यहाँ पर देख लें, हमारा प्रॉफिट जो बुक हुआ था 28 प्लस 7 एंड प्लस 7, ऑलमोस्ट हमने 42% का प्रॉफिट बुक किया 2023 में। अब 2024 को भी एक बार देख ही लेते हैं फास्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ पे मिला, कब मिला, ये मिल के 19 अप्रैल को हमें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला। तो देखिए सारे ETF अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। इसलिए हमारा सारा पैसा एक बार में नहीं फंसेगा, हमारा पैसा ऑलवेज फ्री अवेलेबल रहेगा परचेज। इसलिए हमने जो रूल बनाया, हमें 40 पार्ट में डिवाइड करना है अपने पैसों को, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट लॉट लग गया हमारा, टारगेट हमारा कितना है, 7% है। तो देखिए मार्केट यहाँ से 3% नीचे नहीं गिरा, अगर हम चेक भी कर लेते हैं, देखिए 3% नहीं गिरा, तो हमारा एक ही लॉट लगा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये टारगेट अचीव करके दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपका देखिए 3 जून को आपका टारगेट अचीव हो गया। एंड फिर से आपको
देखिए यहाँ पर 4th 5th जोन को फिर से आपको बाय का अपॉर्चुनिटी मिल गया और फिर से आपका टारगेट जो है 7% हो गया, मतलब 2 टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हो गया, यहाँ तक में 14% आपने कमा लिया। अब देखिए फिर मुझे मौका मिला, कब मौका मिला, ये मौका मिला मुझे ऑलमोस्ट 7 अक्टूबर को। तो यहाँ पर भी इसका टारगेट मेरा कितना है, 7% का टारगेट है। ओके 7%। अब देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे गिर गया, यहाँ से नीचे गिर गया 3%। तो हमारा फिर से सेकेंड लॉट लग गया यहाँ पर, इसका भी टारगेट कितना होगा 7%। ठीक है, मार्केट फिर से फर्दर नीचे चला गया, 6% गिर गया। ठीक है, तो इस यहाँ पर हमारा जो है बाइंग हुआ और इसका टारगेट हमारा हो जाएगा 14%, ऑलमोस्ट 14%। ठीक है, तो अब यहाँ तक पर देखिए हमारा 3 लॉट लगा हुआ है। हम लोग पहले कितना प्रॉफिट बुक किया, 2 बार प्रॉफिट बुक किया इस साल 2024 में हमने 2 बार प्रॉफिट बुक किया, 14% का प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग बुक कर चुके हैं। और ये यहाँ पर 3 लॉट लग गया, मतलब यहाँ पर हम लोग 28% के लिए वेट कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट अगर एक बार में भी, हमारे पास मंथ बाकी है, 1.5 मंथ, 1 मंथ ऑलमोस्ट बाकी है, तो मार्केट यहाँ से एक बार जब जाता है, यहाँ पर जाता है, तो हमारा तीनों टारगेट अचीव हो जाएगा और हम लोग फिर से जो है ऑलमोस्ट 44% का रिटर्न फिर से इस साल बन जाएगा। तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये इसी साल हमको ये प्रॉफिट दे देगा निफ्टी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया, मैंने वहाँ प्रैक्टिकल में भी आपको करके दिखाया कि किस तरह से 30 to 40% का एनुअल रिटर्न आप मेंटेन कर सकते हैं। 2022 में हमें बहुत अच्छा मौका मिला, 77% का रिटर्न हमने कमाया, एंड 2023 में 42% का, एंड 2023 में भी अभी तक हम लोग 14% कमाए हैं, एंड हमारा 28% का लॉट लगा हुआ है 28% प्रॉफिट के लिए। तो वो हम लोग इस साल हो जाएगा बुक। तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जो भी मैं बाई करता हूँ या सेल करता हूँ वो मैं आपको यहाँ पर लाइव दे देता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा जो भी मतलब जो भी चीज़ है उसको आप फॉलो नहीं करें, बट मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। जो भी चीज़ आ रहा है गोल्ड बीज, तब गोल्ड बीज को एक बार आप देख लें। यहाँ पर गोल्ड बीज मैंने क्यों बाई किया, मेरे रूल पे बाई किया मैंने गोल्ड बीज को, क्यों बाई किया, देखिए यहाँ पर ये कहाँ पर आया, देखिए ये कल के डेट में मैंने बाई किया था। तो ये देखिए यहाँ पर 250 EMA के पास आया था, तो मैंने यहाँ पे बाई किया और यहाँ से फिर ये देखिए कितना परसेंट ऑलरेडी गया है। बट मेरा टारगेट जो है 7% का टारगेट है। ये ऑलरेडी 2% का टारगेट दे रहा था, बट हमारा टारगेट जो है वो 7% का है। तो ठीक है, फिर आप लोग जो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं आपके लिए इस तरह के वैल्यूबल कंटेंट जो है आपके सामने शेयर करता रहूँगा। ओके, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।